मैरन बोला कि मैंने इस शोबे में जाना है। वो अपनी मर्जी से गई थी यहाँ पे। इनके घर वालों ने, फादर ने और भाई ने मना किया था। वो कहती थी मेरा हिस्सा दे दो, लेकिन वो भाई लड़ता था। भाई कहता था नहीं तुम्हें हिस्सा नहीं देना। हमने देवर को बताया, उसकी माँ ने, कि उसको पता करो। कहता वो कहीं मर गई होगी। तो देवर ने मुझे घर से निकाल दिया कि कल को मैं भी आवाज उठाऊंगी अपने बच्चों के हक के लिए, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने इनको बोला कि हम लोग चलते हैं पुलिस में ना जाके कंप्लेन करवाते। तो कहती नहीं नहीं रहने दो, पुलिस में कंप्लाएंगे, मीडिया में तक बात जाएगी, लोगों तक बात, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। गाली गलौज करता है, गंदी लैंग्वेज यूज करता है। कल आपने मीडिया में देखा ही होगा, उसका नेचर उसकी बता रही होगी कि वो कैसे बोलने का स्टाइल क्या है। मेरा वीडियो को मुलाजा किया है। आगे चलकर मजीद वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा असगर की ज़िंदगी में क्या कुछ होता रहा, मेरा असगर के साथ उनके वालिद और उनके भाई जद्दाद की खातर क्या क्या करते रहे। दोस्तों, इस हालत से उनकी भाभी ने पर्दाफाश कर दिया है। ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। हुमा सुहेल है और जो हुमैरा वो मेरी नंद है। मेरे उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थी वो मेरे साथ। हर बात शेयर करती थी, घर में आती थी वो, ज़्यादा मेरे साथ ही रहती थी या मेरी सास के साथ रहती थी वो। जब से वो कराची गई थी ना, आती थी 6 मंथ बाद आती थी, साल बाद आती थी, 3 महीने बाद आती थी, आगे 1 महीना रहती थी, 2 महीने रहती थी, फिर चली जाती थी वो। इनके घर वालों ने, फादर ने और भाई ने मना किया था, लेकिन इस हुमैरा ने बोला कि मैंने इस शोबे में जाना है। वो अपनी मर्जी से गई थी यहाँ पे। मामला कुछ और ही था, तो वो यहाँ से कराची शिफ्ट होगी ना। वो कहती थी कि मुझे आप लोग स्टैंड करें, मेरे साथ साथ दें, मुझे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करवाएं, घर में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मुझे वो दें चलाने के लिए, मैं यहाँ कोई काम करूं। लेकिन ये इन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, फिर वो यहाँ से कराची शिफ्ट हो गई। वो कहती थी मेरा हिस्सा दे दो, अगर मेरे पे पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना, मेरा साथ नहीं देना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो मुझे मेरा हिस्सा दें, मैं चली जाती हूँ और मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन वो भाई लड़ता था। भाई कहता था नहीं तुम्हें हिस्सा नहीं देना। हमने वो मेरा से आखिरी दफ़ा मेरा रात 3 अगस्त को हुआ था मेरा ना। उसने मुझे कॉल की थी, मुझे 2024 में आई थी। पहले घर यह रह के चली गई, वहाँ जाके इसने मुझे कॉल की। तो आईडी कार्ड का कोई इशू था उसको, कोई मुझे कहती मुझे वॉइस मैसेज करो कि तुम्हारा मेरा आईडी कार्ड ना हुमैरा मेरे पास है। तो वो नेट का इशू था, वो मैसेज नहीं सेंड हो पाया। फिर इसने अपनी मदर को कॉल की कि मैं बड़ी परेशान हूँ, तो मेरी ना हेल्प करें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसकी माँ ने कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो इसने कहा कि फिर ना आपने ना, मैं परेशान हूँ, आपने ना घर में किसी को बताना नहीं है। तो इसकी ना माँ ने कहा ठीक है। तो उसके बाद कहती है अमजन मेरा ये नंबर बंद हो जाएगा जो चल रहा था, और मेरा नया नंबर आपने ना उसमें मुझे कॉल करनी है। हम काफ़ी कॉल करते हैं, मेरी सास ने मुझे बताया ऐसे ऐसे कि ये उसका नंबर है, इसमें रब्ता करो। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वो रोज़ फ़ोन करते थे, डेली फ़ोन करते थे, सोशल मीडिया पे, उसमें इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, लेकिन उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने इनको बोला कि हम लोग चलते हैं पुलिस में ना जाके कंप्लेन करवाते हैं। अपनी सास के मैंने बोला, तो कहती नहीं नहीं रहने दो, पुलिस में कंप्लाएंगे, मीडिया में तक बात जाएगी, लोगों तक बात, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। तो मैं चुप कर गई, मैंने इन्हों ये चुप कर गई, लेकिन मैं भी चुप कर गई। फिर जब मैंने ना थोड़ी देर बाद मैंने पुलिस में ना कॉल की, कराची पुलिस वालों को। उनको मैंने कहा कि ऐसे से ना मेरी नंद वो गायब है। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उनसे ना ब्लड रिलेशन नहीं है। उनका भाई कॉल करे, बहन कॉल करे, माँ बाप करे, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप भाभी हैं। मैंने ये दिसंबर में या जनवरी में मैंने ये कॉल की है, लेकिन जब उससे हमारा आखिरी तो कॉन्टैक्ट हुआ ना, वो तब लगता है उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी। हर ईद पे आती थी, बच्चों के साथ रहती थी, हमारे साथ रहती थी, रह के जाती थी, रोज़ों में भी आती थी वो। और इस ईद पे नहीं आई, लेकिन सास रोती थी। वो तो माँ थी, उसको तो होगा। तो देवर को बताया उसकी माँ ने कि उसको पता करो। कहता वो कहीं मर गई होगी। ये देवर ने बात की, कहता कहीं मर गई होगी, आपको उससे क्या लगे, आप उसका बाबर नाम क्यों लेती हैं। ये नवीद असगर था जो, उसने जो लास्ट पे मेरे बारे में यही बोला कि इसको डिवोर्स हो चुका है, जबकि मुझे डिवोर्स नहीं हुआ। अगर डिवोर्स हुआ तो मुझे अदालत से कोई ना कोई लेटर ज़रूर मिलता। मुझे कोई लेटर नहीं मसूल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे इन्होंने घर से निकाला है, मेरे देवर ने और मेरे ससुर ने। मेरी शादी को हो गए 14 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाजा किया है कि अदाकारा हुमैरा असगर को इनके भाइयों ने अपनी जदाद की खातर घर से बाहर निकाल दिया था, जो इनकी भाभी ने राज फाश कर दिया है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।